Hey guys, welcome back to my YouTube channel The English World. This is Kamal Saini. दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपके लिए नए नए टॉपिक्स के साथ में, आपके अपडेट्स के साथ में मैं आता रहूं। तो अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें। आज जैसा कि दोस्तों आपने देख ही लिया होगा, हमारा टॉपिक जो है वो आर्टिकल से रिलेटेड है। आज थोड़ा सा बेसिक आर्टिकल के बारे में हम पढ़ेंगे। हालांकि आपने आर्टिकल के बारे में बहुत पहले भी पढ़ा है। आप जब सेकंड स्टैंडर्ड में थे, थर्ड स्टैंडर्ड में थे, फोर्थ स्टैंडर्ड में आए, आपने आर्टिकल को बहुत बार पढ़ा है। लेकिन आज जो हम आर्टिकल को पढ़ेंगे वो कुछ बेसिक्स के साथ में पढ़ेंगे और इसका जो है जीरो से लेकर और आखिर तक का टॉपिक हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें आर्टिकल के बारे में जान लेना जरूरी है। बेसिक्स हमें बहुत क्लियर, और अगर आप इस आर्टिकल को अच्छी तरह से पढ़ते हो तो आगे आप किसी प्रकार की आर्टिकल से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एरर से रिलेटेड, वो कभी भी आप एग्जाम में कोई गलती नहीं करेंगे। तो इसीलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो आर्टिकल से रिलेटेड है। तो आर्टिकल जो हमारा है, अब देखो, सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि आर्टिकल होते क्या हैं। बेसिकली आर्टिकल जो है वो तीन वर्ड होते हैं, ए, एन और द इज कॉल्ड आर्टिकल। इन्हीं को जो है आर्टिकल कहा जाता है। ए, एन और द, ये तीन वर्ड हैं। जो तीनों वर्ड हैं ये आर्टिकल जो हैं। अब देखिए, वैसे दोनों उनको जो है डिफाइन जो किया गया है, इनको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। आर्टिकल दो तरह के होते हैं। दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल दो तरह के होते हैं। एक जिसे हम जो कहते हैं वो कहलाता है इंडेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा जो कहलाता है वो है डेफिनेट आर्टिकल। ये इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल दो तरीके के आर्टिकल्स होते हैं। तो बेसिकली जो है हम बात करते हैं, आर्टिकल हमारे सामने दो तरह के हैं। तो इनमें दो तरह के आर्टिकल में एक इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा जो होता है डेफिनेट आर्टिकल। ए और एन जो है वो कहलाते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल, और जो द है वह कहलाता है डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट का मतलब होता है कि ऐसे वर्ड या ऐसे शब्द जो हैं कि इंडेफिनेट आर्टिकल ये हमेशा जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले इनका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस आज जो इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में। इंडेफिनेट आर्टिकल क्या है, कहाँ, किस तरह से हम इसका यूज करते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा। बेसिकली मैं छोटा सा टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं, और आज का जो टॉपिक है कि आप इंडेफिनेट आर्टिकल, और इंडेफिनेट आर्टिकल जो है वो ए और एन, कि ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल है, और इस आर्टिकल को कहाँ यूज किया जाता है ये सबसे पहली बात है। तो इनका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इनका जो यूज किया जाता है वो कहां पर यूज किया जाता है, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि जहां पर नाउन कैसी हो, सिंगुलर हो, एक वचन हो, और सिंगुलर और संख्या भी काउंटेबल, यानी कि नाउन भी क्या होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए। तो काउंटेबल नाउन से पहले, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उससे पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमें बेसिकली जो है ए और एन का प्रयोग करने से पहले एक बात का विशेष और ध्यान रखना है कि ए का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड नाउन्स। ए का प्रयोग जो किया जाता है वो किससे पहले, बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड नाउन्स, यानी कि जिनमें कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन,
कि आपकी बात करें व्यंजन, व्यंजन कौन से होते हैं जो पूरी हमारा ककेरा होता है, यानी कि आपको जो कभी भी आर्टिकल यूज करने से पहले इंग्लिश के कॉन्सोनेंट और वोवेल्स को नहीं देखना है। इंग्लिश के कॉन्सोनेंट और वोवेल्स को अगर आप देखते हैं तो आप आर्टिकल का सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको जो है हमेशा जब भी आप आर्टिकल का प्रयोग करें तो आर्टिकल का प्रयोग करने के लिए क्या करना होगा कि हमें हिंदी के जो कॉन्सोनेंट और वोवेल्स हैं, यानी जो ए का प्रयोग जो किया जाता है वो हमेशा बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड नाउंस, यानी कि जिनका साउंड क्या हो, व्यंजन हो, यहां तक कि और एन का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है बिफोर वोवेल साउंड नाउंस, जिन्हें आप क्या कहते हैं, स्वर। यानी कि पहला जो है कॉन्सोनेंट साउंड नाउंस का मतलब होता है व्यंजन ध्वनि संज्ञाएं, और इसका मतलब क्या होता है, स्वर ध्वनि, स्वर ध्वनि संज्ञाएं। तो ये आपको जो है यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ लेना है कि हमेशा जो है ए और एन का प्रयोग बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, लेकिन हमेशा हमें एक बात का विशेष यहाँ पर ध्यान रखना है कि ए और एन का प्रयोग जो है वह किस तरह से किया जाएगा कि यहाँ पर बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड नाउन से पहले, और यानी कि ए का प्रयोग जो किया जाता है व्यंजन ध्वनि संज्ञाओं से पहले, एन का प्रयोग जो किया जाता है स्वर ध्वनि संज्ञाएं। और मैंने आपको जो बताया कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है हिंदी के जो कॉन्सोनेंट, यानी कि हिंदी का पूरा ककहरा है, उससे अगर कोई वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, साउंड निकल रहा है, तो वहां पर आप एन ए का प्रयोग करेंगे। और अगर जो हिंदी के वोवेल्स होते हैं ए आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं है, जो ये सारे वोवेल्स होते हैं, इन वोवेल्स से पहले अगर इनका साउंड जो वोवेल निकल रहा है तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर इनको हमें जो है इनका साउंड देखकर जो है इनका यूज करना है। तो ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यहाँ पर ए और एन का प्रयोग करते समय इन बातों को विशेष ध्यान में रखते हुए और हम प्रयोग में लेंगे। तो जैसे ही अब जो है कि हमें जैसे बात करते हैं हम कि ए और एन कहां कहां यूज होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड फॉर एग्जांपल, कि कई बार आप एक आर्टिकल का प्रयोग करते समय बहुत सारी गलती करते हैं और आपका जो है आंसर गलत हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके से, जैसे मान लो कई बार जो आ जाता है कि ही रीड्स in an यूनिवर्सिटी। तो अब देखिए बेसिकली आप क्या देखते हैं कि इंग्लिश के जो आप देखेंगे तो यहाँ पर ए ई आई ओ यू, अगर जो है आप इंग्लिश के वोवेल्स को देखते हैं तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, एन। लेकिन ये एन जो है यहाँ पर अगर आप यहाँ पर एन का यूज करते हैं तो ये आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ये देखना है कि नाउन ये क्या है, नाउन है, सिंगुलर है और काउंटेबल भी है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं हम उनको काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर जो है अच्छी तरह से हमें पढ़ लेना है, कभी भी हमें इंग्लिश के वोवेल्स को नहीं देखना है, हिंदी के वोवेल्स को। तो अगर हम इसका उच्चारण करते हैं तो यहाँ पर इसका साउंड जो क्या आता है, ये का साउंड आता है, तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा, ही रीड्स इन अ यूनिवर्सिटी। तो देखिए कि कई बार हम इंग्लिश के वोवेल्स
पहले से आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनसे पहले ए का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि वर्ड्स के अंदर इंग्लिश के कॉन्सोनेंट आते हैं, लेकिन उनसे पहले हम उसके बावजूद भी जो है एन का प्रयोग करते हैं। तो वो मैंने आपको क्यों बताया कि ए का प्रयोग हमेशा बिफोर जो है ए का प्रयोग हमें बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड नाउन से पहले करना है। एन का प्रयोग हमें जो है वो एन का प्रयोग जो हमें करना है वो कहां पर करना है, वोवेल साउंड नाउन से पहले करना है। तो इसी तरह से हमें ये ध्यान रखना है। जैसे कई बार बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उदाहरण के तौर पर जो है लिखा हुआ होता है कि जैसे ए या फिर एन यूज करेंगे और जैसे आ जाता है EWE। तो ये अब EWE जैसा आप भेड़ जो होती है शिप, उसका मेल जो होता है उसे यू कहा जाता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन भी किससे आ रहा है, ये से आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा AU। तो जैसे ही AU, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एन यूज करते हैं तो वह बिल्कुल गलत हो जाता है। तो हमें यहाँ पर एन का यूज नहीं करना है, लेकिन अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये इंग्लिश का वोवेल आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हम ए का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही अगर हम देखें, जैसे मैं कहूं सविता इज एन ऑनरेबल लेडी। तो अब देखिए यहां पर जो है सविता इज एन ऑनरेबल, तो यहां देखिए एच जो है वो क्या है, यहां पर कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है तो इसलिए यहां पर हमें क्या यूज करना चाहिए, ए। लेकिन अगर हमने यहां पर ए यूज किया तो यह बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहां पर हमें क्या देखना है, वोवेल साउंड, क्योंकि ऑनरेबल तो यहाँ पर साउंड क्या आ रहा है, आ। तो आपका साउंड जो आ रहा है, तो मैंने क्या बताया था कि आपको हमेशा हिंदी के वोवेल्स देखने हैं। तो यहाँ आपका साउंड आ रहा है। जैसे और भी कहें तो जैसे आ जाता है रवि इज एन ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ देखिए एन ऑनेस्ट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर भी जो है कई बार लिखा हुआ आता है ही इज एन आवर लेट। तो अब देखिए ये जो है कि यहाँ पर एच होने के बावजूद भी यहाँ किसका यूज कर रहे हैं, तो यहाँ भी आका साउंड आ रहा है, यहाँ पर भी आका साउंड आ रहा है। तो हमें ये देखना है कि जो नाउन्स हमारी हैं उन नाउन्स का जो फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तब तो हम ए का यूज करते हैं, और अगर जो है कि यह वोवेल साउंड नाउन है तब वहां पर जो है हम एन का यूज करते हैं। हर तरीके से हम इसका यूज करेंगे। और जैसे बहुत बार, जैसे कई बार लिखा हुआ जाता है जैसे ए यूनाइटेड स्टेट्स सीनेटा। तो यहां पर देखो ए यूनाइटेड, तो ये साउंड किसका आ रहा है, ये का साउंड आ रहा है। तो हमें साउंड देखकर ही यूज करना है। जैसे कई बार लिखा हुआ जाता है वो हम यूज करते हैं ही इज एन MBA। तो यहां पर देखिए साउंड किसका आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है। कई बार लिखा हुआ जाता है, आप देखेंगे ही इज एन MSc। तो जैसे ही MSc, तो एम होने के बावजूद, एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, इवन फिर भी हम एन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो साउंड है वो किसका आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है। तो हमें ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कहां कहां पर, जैसे बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर जैसे कई बार लिखा हुआ जाता है ए यूरो। तो जैसे
ए यूरो, तो यहाँ पर ई जो है अगर हम इंग्लिश के हिसाब से देखें तो ये क्या है, वोवेल है, लेकिन यहाँ पर भी ये का साउंड आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज होगा, करेक्ट ए यूज होगा। तो इसी तरह से जो है कि हमें यहाँ पर विशेष रूप से देखना है कि साउंड किस प्रकार का क्रिएट हो रहा है और उस साउंड के अकॉर्डिंग हमें इनका यूज करना है। तो जैसे जैसे जो साउंड जिस तरह का आ रहा है उस साउंड के अकॉर्डिंग ही हमें करना है। और अब जैसे ए और एन का जो प्रयोग किया जाता है वो बिफोर प्रोफेशन, ये तो मैंने आपको बेसिकली बताया कि ए और एन का प्रयोग बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले भी किया जाता है। उसके अलावा यहां तक कि कहीं पर जो इसका आगे का पार्ट है, ये बेसिक पार्ट मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इसका एडवांस्ड लेवल जो पार्ट हम लेकर चलेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल्स का ओमिशन कहाँ होता है, आर्टिकल किन किन जगह पर विलुप्त होता है, एडजेक्टिव्स के साथ में इसका किस तरह का प्रयोग किया जाता है, ये बेसिक पार्ट है आर्टिकल का। तो अगर इसके लिए मैं क्या कह रहा हूं कि आपको मुझे भी मोटिवेट करते रहना है ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर स्टडी की अपॉर्चुनिटीज लेकर आऊं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अगर आपका सपोर्ट हमें मिलता रहा तो उससे हम मोटिवेट होते रहेंगे, हमारा हौसला बढ़ता रहेगा और आपके लिए मैं पूरी कंप्लीट जो है ग्रामर की स्टडी लेकर आऊंगा जिससे आपको हर प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर हेल्प मिल जाएगी। तो अभी इसके लिए, और अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप मेरे इंस्टा के ऊपर जाकर और उसे फॉलो करके और आप उसमें कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड। इसी तरह जो मेरा फेसबुक पेज है उस पर भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ हर प्रकार से, और आप जब YouTube पर सर्च करते हैं तो इंग्लिश विद कमल सैनी आप सर्च करेंगे तो आपको यह सबसे पहले मेरे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, सारे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। तो अभी जो हमारी बात चल रही है आर्टिकल की, तो आर्टिकल की जो बात चल रही है तो मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पर बेसिक, तो अब देखिए ये बात हमारी चल रही है बिफोर प्रोफेशंस कि जितने भी प्रोफेशंस हैं, प्रोफेशंस का मतलब कि हमारा जो जॉब होता है, जैसे बात करें ही इज अ टीचर, अ डॉक्टर, जैसे कई बार जो है एन एडिटर, तो ये क्या है, प्रोफेशंस हैं, प्रोफेशंस हैं। और इन प्रोफेशंस के साथ में हमें जो है यहाँ पर इन प्रोफेशंस के साथ में भी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। तो ए और एन का प्रयोग हर जगह पर किया जाता है। जैसे कई बार जो है एच वो लिखा हुआ आता है, जैसे और भी कहें कि ही, जैसे और भी कह सकते हैं ही इज एन हियर, हियर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो जैसे उत्तराधिकारी जो होता है, देखिए जेंटलमैन, ये आपके लिए इससे आपकी वोकेबलरी भी इंप्रूव होती रहेगी और इससे आप अपनी वोकेबलरी को इंप्रूव करेंगे तो आगे जितने भी ग्रामर है उसमें आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। तो जैसे आप देखिए जैसा प्रोफेशंस हैं तो उन प्रोफेशंस से पहले भी हम आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ टिपिकल सिचुएशंस जो होती हैं, जैसे टिपिकल सिचुएशन होती हैं तो वहां पर भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ए और एन का प्रयोग किया जाता है। टिपिकल टाइप्स में कैसे किया जाता है, जैसे he has a pet cat, तो ये टिपिकल पैट, तो यानी कि यहाँ पर जो ये टिपिकल सिचुएशन आ रही है पैट पालतू, तो यहाँ पर ही हैज अ पैट कैट। तो ऐसे ही जैसे कई बार आ जाता है प्लीज गिव मी ए
कप ऑफ टी। तो ये क्या है, यहाँ पर कप ऑफ टी, ये टिपिकल सिचुएशन है। तो टिपिकल सिचुएशन में भी, तो ये तो हम एडवांस लेवल के अंदर बात करेंगे। इसका थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं, जैसे कई बार आता है वर्ड लिखा हुआ जाता है सच प्लस ए और एन का जो है यूज होता है, और उसके साथ साथ में नाउन भी होती है। तो ये जो है सच ए और एन, और ए और एन के साथ में नाउन का यूज किया जाता है। तो अब जैसे ये जो है कई बार जैसे आ जाता है सच ए पॉलिसी, तो यहाँ पर पॉलिसी क्या है, नाउन है। तो इस तरह सच ए पॉलिसी, सच ए गिफ्ट, तो किसी भी तरह का जो है कि आप जहां पर बात कर रहे हैं, तो ये आप बार बार देखते हैं कि इस प्रकार की सिचुएशन में दिया जाता है। कई बार सो और उसके बाद में एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद में नाउन, सो ए और एन आर्टिकल, फिर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद में जो है वो नाउन का यूज किया जाता है। जैसे कई बार कहते हैं सो ए बोरिंग बुक। तो यहां पर ये जो है एडजेक्टिव, नाउन और सो, तो इसके साथ में भी यूज किया जाता है। जैसे कई बार कहते हैं सो ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। तो जैसे ही किसी भी तरह से जो है सो एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, तो यहाँ पर देखिए किसी भी तरह से जो कुछ टिपिकल सिचुएशंस आती हैं, उन टिपिकल सिचुएशन के अंदर भी हम इस तरह से ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो हर जगह पर तो ये ए और एन का जो प्रयोग किया जाता है वो अलग अलग तरह से किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि ए और एन का जो प्रयोग किया जाता है वो बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। तो दोस्तों ये आज का हमारा एक आर्टिकल का बेसिक टॉपिक था, जिसमें मैंने आपको बताया कि आर्टिकल दो तरह के होते हैं, इंडेफिनाइट और डेफिनेट। तो इंडेफिनाइट आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हमने पढ़ा है, और हम इसका एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे कि आर्टिकल का ओमिशंस कहाँ होता है, किस किस जगह पर किस तरह से एडजेक्टिव्स के साथ में कैसे यूज होता है। हर प्रकार का जो है वो टॉपिक आपके लिए आता रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ में आपको हमें प्रोत्साहित करते रहना होगा। क्योंकि आप जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं, आपके व्यूज आते हैं, तो हमें हौसला बढ़ता है। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।